जय श्री राम। हाँ हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए, सुनिए चलिए। इस वाली क्लास में हम लोग ये वाली कहानी देखेंगे। कौन सी कहानी है ये? राजा शिबी वाली, हरि भक्त राजा शिबी वाली, ये वाली कहानी। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाओ सब लोग। हो गया, चलो अच्छा बैठो, जल्दी करो। क्या हो रहा है ये? बैठो। बंद करो इसे। कौन से सब्जेक्ट के निकाले? बंद करो। अलग अलग सब्जेक्ट की निकाली ना किताबें कॉपी, तो समझ लेना रख लेंगे, वापस नहीं करेंगे। वापिस नहीं करेंगे, रख लेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी किताबें निकाल के ना रखना टेबल पे। हिंदी का पीरियड है तो हिंदी की निकालेंगे, हिंदी का निकालिए। गद्यांश पढ़ रहे थे। कौन सा वाला गद्यांश है? अब महाराज शिबी वाला गद्यांश, शिबी राजा वाला गद्यांश है। गद्यांश आता ही आता है पेपर में, और छोड़ के चले आते हैं कुछ बेवकूफ लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद मुंह बनाते हैं बस बैठ करके। बस दांत दिखाने को कह दो बस। ध्यान से सुननी है कहानी सबको, पंचायत ना लगाना कोई यहाँ पे कि बैठ करके बस पंचायत कर रहे हैं आप। चलो बस अब किताब निकालो, पेज नंबर 162। क्या दे रखा है? ऊशी नर के पुत्र राजा हरि भक्त शिबी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। अब ये कौन से वंश की बात हो रही है? कौन सी पौराणिक कहानी है? ये एक पौराणिक कहानी है, आपको बता दिया जाए। ये जो दांत ना दिखाना, सच में बता दे रहे, नहीं बाहर बैठाल देंगे बैग समेत। बस दांत दिखा देंगे। अभी पूरी कहानी सुन लो, कोई ये नहीं सुना पाएंगे, बस खड़े हो जाएंगे ऐसे ही। हर समय दांत दिखाते रहेंगे, है नहीं तो समझ लेना अगली बार से बैठने नहीं देंगे क्लास में। ध्यान से सुनो कहानी। क्या है कहानी? देखेंगे। कहानी है, एक बुक पे एक टेबल पे एक बुक होनी ही चाहिए। चलो रखो। हाँ, नहीं हमें नहीं पता, दूसरे सेक्शन से मांग के लाओ। अलग अलग सेक्शन में जाओ, मांग के लाओ। है नहीं तो हद की है। एक टेबल पे एक बुक होनी चाहिए। कौन सी कहानी है देखेंगे। राजा शिबी वाली कहानी है, राजा शिबी की, हरिभक्त राजा शिबी की। तो ये है रघुवंश की कहानी। रघुवंश कौन सा वंश है? पौराणिक वंश है। इसकी कहानी हम लोग जानेंगे आज। ये जो रघुवंश है ये वही वंश है जिसमें भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ था। ठीक है। जिन पे रामायण लिखी गई है पूरी की पूरी, रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, कहाँ पढ़ी होगी? संस्कृति और सभ्यता से मतलब थोड़ी है कोई तुम लोगों को। बस अपने से मतलब है कि कैसे अपना पेट भर जाए, कैसे अपना मनोरंजन हो जाए। देखो सब मुंह बना तो रहे बैठे क्लास में। चलो सुनो, ये रघुवंश की कहानी है। तो रघुवंश में ही बहुत से प्रतापी राजा हुए थे, प्रतापी वीर राजा हुए थे, और धर्मात्मा राजा हुए थे। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, इसी वंश में राजा शिबी हुए, जिनकी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कहानी। इसी वंश में राजा राम हुए, इसी वंश में राजा दशरथ जी हुए। दशरथ जी हुए थे। तो वो राजा जो शिबी जी थे वो बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। दयालु थे, उनके हृदय में करुणा का भाव था, और वो शरणागत वत्सल थे। शरणागत बच्छल भयहारी सुना होगा चौपाइयों में, ठीक है। तो वो उन्हीं भगवान राम जी के जो है वंशजों में से एक थे। वंशजों में से नहीं, पूर्वजों में से एक थे। मतलब क्या है, एक समय राजा शिबी एक महान यज्ञ कर रहे थे। क्या हुआ था? एक समय राजा शिबी जो थे वो एक बहुत महान यज्ञ कर रहे थे। महान यज्ञ मतलब कि महान फल के लिए, मतलब जिससे जो है बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त हो जाती थी। ऐसे ऐसे महान यज्ञ हुआ करते थे, तब राजा लोग इनका अनुष्ठान करते थे। क्या हुआ, इतने में भयाक्रांत एक कबूतर राजा के पास आया और उनकी गोद में छिप गया। क्या किया उसने? वो राजा की गोद में जाकर के छिप गया। छिप गया क्या क्या प्रदर्शित करता है कि वो भयाक्रांत था, भय से व्याकुल हो गया था। सुन लो ध्यान से कहानी, नहीं कर नहीं पाओगे गद्यांश। ऐसा ना समझना कि कहीं से भी लाइन मिल जाएगी गद्यांश हो जाएगा। क्या है कि वो भयाक्रांत था, भय से व्याकुल था।
और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी से भागने की कोशिश कर रहा है। वो राजा की गोद में आके छिप गया। उसके पीछे उड़ता हुआ एक विशाल बाज वहां आया। वह मनुष्य की भाषा में उदार हृदय से राजा से बोला। उस समय जो पक्षी थे उनका बोलना, उनका बात करना अथवा कोई साधारण सामान्य घटनाओं से परे कोई चीज हो जाना संभव था। जैसे आज के युग में, आज के समय में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तब उस समय में ऐसी चीजें सामने आती थी जो कभी कभी अप्राकृतिक थी। तो ऐसे में भी वहां के लोग साधारण मनुष्यों जैसे ही व्यवहार करते थे। तो वो कौवा बोल रहा था, लेकिन राजा ने उसका प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि राजा को आभास हुआ कि अवश्य ही कोई दिव्य प्राणी होगा अथवा किसी योनि का कोई श्रापित प्राणी भी हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। तो आज विधाता की बनाई इस सृष्टि में कुछ भी संभव है, इसी भावना से उन्होंने उसका जो है बातों को सुना। क्या हुआ? उदार हृदय से राजा से बोला। क्या बोला राजा से? ध्यान से सुनेंगे। हे राजन, पृथ्वी के धर्मात्मा राजाओं से आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आज आप धर्म के विरुद्ध कर्म करने की इच्छा कैसे कर रहे हैं? क्या हुआ? बाज ने जब ये देखा, ये दृश्य, कि वो राजा के गोद में वो कबूतर पूरा शरण प्राप्त करे हुए है और वो अपना भय राजा की गोद में लेकर के वहीं पे सुरक्षित उसे महसूस हुआ जब उस बाज को। तो फिर वो बाज ने बोला कि आप जैसे धर्मात्मा राजा ऐसा कर्म कैसे कर सकते हैं, ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं एक बाज के साथ कि उससे उसके मुंह का निवाला छीन ले। पृथ्वी के धर्मात्मा राजाओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आप धर्म के विरुद्ध कर्म करने की इच्छा कैसे कर रहे हैं? सुनो ध्यान से। क्या है? मैं भूख से व्याकुल हूं, मुझे यह कबूतर भोजन के रूप में मिला है। आप इस कबूतर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? जब मैं भूख से व्याकुल हूं, मुझे ये कबूतर मैंने अपने लिए लिया है, मैंने अपने लिए इसको खोजा है, इसको अपना शिकार बनाया है, तो आप इसको मुझसे दूर क्यों कर रहे हैं? अर्थात आप मेरा भोजन क्यों छीन रहे हैं? राजा शिबी ने उत्तर दे, तो क्या मैं भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता? क्योंकि तुमसे डरकर यह कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरे सामने आया है, और जो मनुष्य शरणागत की रक्षा नहीं कर सकता, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग दे, उसकी सज्जन निंदा करते हैं। उन्होंने महर्षियों और साधु जनों की बात मानते हुए उसकी बात का विरोध कर दिया, बाज की बात का, कि मैं कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी शरण में आया हुआ है। शरण में आए हुए व्यक्ति को नहीं त्यागा जा सकता। ऐसा क्या कब हुआ था? रामायण में भी देखने को मिलता है। नहीं जानते कहाँ होंगे, सब मुंह बना रहे हैं बस बैठे बैठे। कुछ के तो सर के ऊपर से जा रहा है। क्यों? कुछ के तो समझ ही में नहीं आता, अपनी मातृभाषा नहीं समझ पा रहे हैं क्लास के बच्चे, क्या हम उनको कहें? छोड़ो। अच्छा, तो क्या हुआ था? ये जो है, ये पौराणिक काल में राजा श्री राम ने भी ऐसे ही विभीषण की रक्षा की थी ना। तो वही चीज वो भी यहाँ बोल रहे हैं, वो भी उसी श्लोक का पालन कर रहे हैं कि मैं अपने शरण में आए शरणागत की रक्षा करूंगा, और वह उसे किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो शरणागत कैसा भी हो, चाहे वो आगे चल के मुझे हानि ही क्यों ना पहुंचा दे, आगे चल के वो चाहे जैसा भी सिद्ध हो, ठीक है, भला बुरा, ऐसा वैसा, गुणी या फिर मूर्ख, कैसा भी सिद्ध हो, परंतु मुझे वो स्वीकार है, वो शरणागत, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही मेरा परम धर्म है कि मैं अपने शरणागत को नहीं छोड़ सकता। भय से पड़े हुए जीवों की रक्षा करने में बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया राजा ने, हे बास, तुम आहार चाहते हो तो तुम्हारे दुख का विनाश कर चाहता हूँ, तुम्हारे दुख का विनाश चाहता हूँ। देखो राजा ने क्या कहा, कि राजा ने कहा शरणागत वाला धर्म तो मैं निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं तुम्हें भी तुम्हारे अधिकारों, तुम्हारे जो न्याय है उससे तुम्हें वंचित नहीं रखूंगा, और मैं तुम्हें तुम्हारा आहार अवश्य प्रदान करूंगा। अतः तुम मुझसे कबूतर के बदले जितना चाहे मांग लो, जो आहार चाहे मांग लो। बास सोच विचार कर बोला, हे राजन, यदि इस कबूतर पर आपका इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तोल कर आप मुझे अपना मांस मुझे दे दें। तो इस प्रकार उसने बोला। जब उसने इस प्रकार बोला तो फिर क्या हुआ कि
राजा के सामने एक बड़ी ही विचलित कर देने वाली, विवल कर देने वाली और पथभ्रांत कर देने वाली परिस्थिति आ गई। परंतु राजा के मन में अपना धर्म, अपना निश्चय प्रबल था, इसलिए उन्हें उस परिस्थिति में, उस विषम परिस्थिति में भी अपना जो निर्णय था वो ज्ञात था। उन्होंने क्या किया, सोचकर बोला ऐसे 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 हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। दांत ना दिखाना, अब की बार बता दे रहे हैं, नहीं तो बाहर निकाल देंगे सीधे क्लास के। हद कर दी है बिल्कुल। हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ हो जाता है इन लोग को। या तो बॉटल हटाओ सीट से, या तो बॉटल से ही खेलते रहेंगे बच्चों जैसे। 10th में आ गए, ये नहीं है कि बिल्कुल अकल आ जाए थोड़ी। क्या हुआ, इसके बराबर मांस तोल के दे दीजिए। तो फिर वो, अब राजा ने क्या किया, राजा ने अपना धर्म निभाने के लिए राजा शिबी एक तराजू मंगवाया उन्होंने, और उसके एक पलड़े में कबूतर को रख दिया, दूसरे पलड़े में वो स्वयं बैठकर, मतलब वो स्वयं अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तोड़ने लगे कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं। जब ये पूरा बराबर हो जाए तब मैं इसको वो मांस दे दूंगा, जैसा कि मैंने इसे आश्वस्त किया था। कबूतर इनके प्राणों की रक्षा के लिए और बाज के भूख के निवारण के लिए महाराज शिबी अपने शरीर का मांस स्वयं प्रसन्नता पूर्वक काट काट कर दे रहे थे। अपने सुख भोग की इच्छा को त्याग कर सबके सुख में सुखी होने वाले सज्जन ही दूसरों के दुख में सदा दुखी हुआ करते हैं। धन्य है त्याग का आदर्श। क्या लाइन आई है, ध्यान से लिख ले, नोट कर लें, छाप लें आंखों में। क्या है लाइन, अपने सुख भोग की इच्छा को त्याग कर सबके सुख में सुखी होने वाले सज्जन ही दूसरों के दुख में सदा दुखी हुआ करते हैं। धन्य है त्याग का आदर्श। तराजू में, ठीक है, ये लाइन देख लेना। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, वजन बढ़ता गया। राजा ने संपूर्ण शरीर का मांस रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। उन्होंने, देखो क्या ये बता रहा है कि उन्होंने धर्म की कसौटी पे, धर्म के धरातल पे उन्होंने क्या किया, वो एक एक करके अपना त्याग, अपनी परीक्षा देते चले गए। लेकिन फिर भी विधना ने, फिर भी जो हो रहा था, होनी के विवश क्या हो रहा था कि उनका धर्म की परीक्षा का अंत ही नहीं हो रहा था। वो बाज जो कबूतर का पल रहा था वो नीचे ही था, अर्थात वो उसको तौल ही नहीं पा रहा था, बराबर हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर क्या हुआ, तो ऐसी विषम परिस्थिति में वो फंस गए थे। फिर क्या हुआ, तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता गया। राजा ने संपूर्ण शरीर का मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। राजा शिबी के तराजू पर चढ़ते ही नभ से पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में बाज और कबूतर अंतर ध्यान हो गए और उनके बदले में 2 दिव्य देवता प्रकट हो गए। दोनों देवता इंद्र और अग्नि थे। तब उन्हें पता चला कि ये तो मेरे धर्म की परीक्षा, मेरी नीति की परीक्षा लेने आए थे। जब वो प्रकट हुए, अग्निदेव और इंद्रदेव, जब वो चढ़ गए तराजू पे, तब उन्हें इस बारे में पता चला। इंद्र ने कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, मैं इंद्र हूँ और कबूतर रूप में अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, ठीक है। तुमने जैसे दुष्कर कार्य किया, दुसाध्य कार्य किया है, असाध्य कार्य किया है, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। यह सारा संसार मोहमाया कर्म पाश में बंधा हुआ है। क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये सारा संसार मोह माया और कर्म पाश में बंधा हुआ है। कर्म पाश यानी कि सब अपने हिसाब से ही कर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने हित के लिए सब अपने अपने कर्म करे जा रहे हैं और प्राप्त करते हैं चीजों को, ठीक है। तो वही चीज कर्म पाश के रूप में दर्शाई जा रही है कि लोग चीजों के पीछे, नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हैं और उनकी प्राप्ति में लगे हुए हैं। मोह माया में फंसा हुआ है। मोह माया यानी कि जितने भी संसार की नश्वर चीजों के पीछे लोग लगे रहते हैं और धन, अधिक से अधिक धन प्राप्ति की लालसा उन्हें हमेशा जीवन भर चिंतित और भ्रमित रखती है। परंतु तुम जगत के दुखों से छूटने के लिए करुणा से बंध गए हो। तुमने बड़ों से ईर्ष्या नहीं की, छोटों का भी अपमान नहीं किया और बराबर वालों के साथ कभी स्पर्धा नहीं की
और बराबर वालों के साथ कभी स्पर्धा नहीं की। तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो, संसार में तुम्हारे सदृश सदृश अपने सुख की इच्छा से रहित एकमात्र परोपकार की वृद्धि की बुद्धि वाले साधु केवल जगत के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप धारण करके चिरकाल तक पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। ऐसे शब्द सुन के राजा कृतकृत हो गए, धन्य हो गए, और उन पर पूरी तरीके से वहां पे वो पूरी तरीके से इनके शब्दों में मुग्ध हो गए और उनके शब्दों से आनंदित हो उठे। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। वो स्वर्ग से आए थे तो वो स्वर्ग को वापस लौट गए। क्या होता है आगे ध्यान से सुनेंगे, जरूरी कहानी है, तभी गद्यांश हो पाएगा। क्या है, राजा शिवी यज्ञ पूर्ण करने के बाद बहुत दिनों तक पृथ्वी पर राज्य करके अंत में दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए। बोलो सिया राम, जय सीताराम। क्या हुआ आगे? सत्य है, अपना पेट भरने के लिए पशु भी जीते हैं, किंतु प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरे के लिए जीते हैं। सुन लो दुष्टों, सुन लो लालचियों, सुनी कहानी, बस बैठे हुए हैं। हाँ, वही कि दूसरों का कल्याण करने की इच्छा रखनी चाहिए, जिस भी प्रकार से हो सके, ना केवल धन, ना केवल संपत्ति के रूप से, बल्कि जिस प्रकार से हो सके दूसरों का कल्याण करने की इच्छा होनी चाहिए और सबके प्रति जो है स्नेह का भाव होना चाहिए। किसी से इस प्रकार किसी से भी वैर या किसी का भी अहित नहीं चाहना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से है। और दूसरों की कल्याण करने की, सृष्टि के अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करने की इच्छा होनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपने किसी भी साधन से आप कर रहे हैं, या तो अपनी विद्या से कर रहे हैं, या तो अपने जो भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ? ओके, ये वाला चलो हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं। क्या हो गई? जैसे कि आपको जो है तो जो है यहाँ पे हम लोग श्लोक भी लिख सकते हैं, पंक्तियां सूक्तियां भी लिख सकते हैं। कुछ यहाँ से पूछा जाता है क्योंकि प्रश्न कि क्या इसका अर्थ है, इसको जो है वो करिए, विवरण करिए उसका। तो फिर उस हिसाब से लिख देंगे कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए, ना कि वो जो कि अपने लिए ही, अपना ही पेट पालने के लिए, अपनी ही भूख शांत करने के लिए लगा रहे, बस जो अपने ही सुखों की बस चिंता करे और कहीं ध्यान न दे। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो आना ही है जीवन में, जय पराजय होनी ही होनी है। तो फिर हमें सदा अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों का हित करने की सोचनी चाहिए, जिस भी प्रकार से हम कर सके, चाहे फिर वो हमारी विद्या ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की। ठीक है, जैसे ऋषि मुनियों ने किया है, वो वाली दधीची वाली कहानी भी आप याद कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? दुख में डूबे हुए प्राणियों के दुख का नाश ही सबसे बड़ा धर्म है। बड़े बड़े यज्ञों का फल समय से नष्ट हो जाता है, पर भयभीत प्राणी को दिया गया अभिदान कभी क्षय नहीं होता। ये बात है। क्या बात है? कि जो फल है, जो यज्ञों के फल हैं, जो भी मेहनत से अथवा आप जो भी अपने यत्न करके, प्रयत्न करके जो फल प्राप्त करेंगे, वो कभी ना कभी क्षय हो जाए, परंतु वो कभी क्षय नहीं होगा। वो आपको अनंत काल तक, चिरकाल तक लाभदायक होगा, लाभदायक सिद्ध होगा, जो आप भयभीत प्राणियों को अभयदान दे देंगे या फिर उनका कल्याण कर देंगे। अतः हमें ये जो है अमीर गरीब जैसी तुच्छ भावनाओं से ऊपर उठ के सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। समझ में आया? हाँ, जरूरी था ये वाला गद्यांश। चलो, ये वाला पूरा हो गया। हो गया ये वाला। कल पढ़ के आना ढंग से, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। चलो फिर ये वाला यहीं खत्म करते हैं क्लास।